लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर 35 कंप्लीट हो गया था। अब देखते हैं हमारा चैप्टर 36 दैट इज़ परमानेंट मैग्नेट। इसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि एक लॉन्ग बार मैग्नेट है, हैज़ अ पोल स्ट्रेंथ, जिसमें पोल की स्ट्रेंथ दी गई है आपको कितनी, एम। पोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे हम एम से, ठीक है। कितनी गिवन है, 10 एम्पियर मीटर। 10 एम्पियर मीटर क्या है, पोल स्ट्रेंथ। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड जो बी है, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो डिस्टेंस मतलब आर दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसको साथ साथ एसआई में कन्वर्ट करो, 5 × 10⁻² मीटर हो गया। तो हमें बी निकालना है, सिंपल सी बात, हमें निकालना क्या है, बी। अब बी निकालने के लिए आपको करना क्या है वो देखो। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली हम निकाल देते थे, क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो जो हम यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता था, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है बी क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रिप्लेस कर देते हैं कॉन्स्टेंट म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। चार्ज क्या है, उसकी स्ट्रेंथ होती थी, तो यहाँ पे बार मैग्नेट है, उसकी स्ट्रेंथ दे रखी एम, तो इंटू m/r², ठीक है। तो ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड। आ गया समझ में। कैलकुलेशन करेंगे हम, बी निकाल लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसकी इक्वल है, 10⁻⁻⁷, इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट, ठीक है। एम पोल स्ट्रेंथ दे रखी है 10 और आर कितना है 5 × 10⁻², तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 × 10⁻⁴, ठीक है। तो ऊपर डिवाइड करें तो कितना होगा, कितना बच गया, 10 × 10⁻⁴, 3 के नहीं 3 बच गया, तो 4 कर लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 25, 4 क्या हो गया मैग्नेटिक, 4 × 10⁻⁴। कैलकुलेशन थी, ये तो आप कर सकते हो, इतना टेस्ला, ठीक है। ये था मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये था मेरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट। देखो क्या है, अब हम बात कर रहे हैं परमानेंट मैग्नेट, एक मैग्नेट जिसमें साउथ पोल भी होगा नॉर्थ पोल भी होगा, ठीक है। तो जैसे डाईपोल लेते थे, तो ये भी एक पोल की तरह ही होगी, ठीक है। चलिए, अगर कहीं से समझ ना आए तो पूछ लेना। मैग्नेट है जिसका एक साउथ पोल भी होता है, एक नॉर्थ पोल भी होता है। मान लीजिए ये एक मेरी मैग्नेट है जिसमें साउथ पोल भी है और नॉर्थ पोल भी है, ठीक है। ऐसे कुछ कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड। कहीं से कुछ समझ ना आए ना पूछो भाई, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, अब क्या कह रहे हैं, 2 लॉन्ग बार मैग्नेट आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस कोइंसाइड इन सच अ वे दैट द नॉर्थ पोल ऑफ द फर्स्ट मैग्नेट इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द साउथ पोल ऑफ द सेकंड। तो आर दे रखी है, सिंपल सी बात है, आर दे दी 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻² मीटर, ये मेरी आर होगी फ्रॉम द साउथ पोल ऑफ द सेकंड। इफ बोथ द मैग्नेट्स हैव अ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ मतलब एम दे दिया कितना, 10 एम्पियर मीटर। ध्यान रखो पोल स्ट्रेंथ को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ चार्ज को क्यू से या पोल की स्ट्रेंथ को एम से, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मैग्नेट ऑन द अदर, एक मैग्नेट का दूसरे पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैट में हमने किया था, फोर्स क्या लेते थे हम, फोर्स किसके इक्वल होता था, F = Q × E होता था, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, फोर्स चार्ज उसकी स्ट्रेंथ होती थी, इसकी स्ट्रेंथ है m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के कारण था, F = m × B होगा, ठीक है। ये हमारा फोर्स आएगा। अब इसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए B। अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फोर्स तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरा मेन है फोर्स जो होगा वो तो ये हो गया,
फोर्स तो आपके पास आ गया, कितना होगा, चलिए इसको आगे करते हैं। सबसे पहले मेरे को बी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड था, वो इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, वैसे ही है जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया हमने, सेम एज इट इज। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m/r²। देखो कोशिश करो रिलेट करने की, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो क्वेश्चन सोल्व करते वक्त और ईजिली सोल्व कर पाओ, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, 10⁻⁻⁷ इंटू एम कितना दे रखा है 10, और आर कितना है 2 इंटू 10⁻², तो कितना आ गया 4 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर यहाँ से मैं बी की बात करूँ कितना होगा, 4 2 ज़ा 8, 2.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये आ गया इतना मैग्नेटिक फील्ड, 2.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला। अब देखो मेरे को निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मेरे को निकालना था फोर्स। तो फोर्स किसके इक्वल होगा, F इज इक्वल टू एम बी। तो फोर्स निकालो, m कितना मेरे पास 10 है, और b कितना आया है मेरे पास, b आया है 2.5 इंटू 10⁻³ तो फोर्स कितना हो गया, ये आ गया 25 इंटू 10⁻³ इतना न्यूटन, ठीक है। ये हो गया मेरा फोर्स, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आप बुक से पढ़ो, कोशिश रखो हर एक क्वेश्चन को बुक से रीड करने की, और क्वेश्चन मेन है क्वेश्चन समझना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या कह रहा है और क्या निकालना है, तो फिर तो आपको रिलेट करनी है चीज़ें और कुछ नहीं है, ईजिली कर पाओगे। और कहीं से प्रॉब्लम आती है तो पूछो, क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा तो भी पूछो कि क्या एक्चुअल में हो रहा है इसमें, ठीक है। अगर ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हो तो और अच्छी बात है, अगर ऐसे ही समझ में आ गया तो फटाफट कर दो, ठीक है। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी दे रखा आपको कितना है, 0.2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। अगर थोड़ा बहुत नॉइस है तो एडजस्ट करना यार। मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है, एग्जिस्ट इन द स्पेस, फाइंड द चेंज इन द मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल एज वन मूव फ्रॉम 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द फील्ड। तो आपको क्या दे दिया, आर दे दिया 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10⁻² मीटर। ये कह सकते हैं। हमें निकालना क्या है, फाइंड द चेंज इन द मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, कितना चेंज आया मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। मैंने कहा रिलेट करो चीज़ों को, तो मैं अगर वापस जाऊँ इलेक्ट्रोस्टैट में जाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसके इक्वल होता था, ई इज इक्वल टू माइनस का dV/dx, ये होता था। तो मेरे को यहाँ क्या निकालना है, कितना चेंज आया है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल में, पोटेंशियल निकालना है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में बात करूँगा तो बी किसके इक्वल होगा, माइनस का dV/dx, मतलब अब आर है तो यहाँ माइनस का dV/dr, चेंज इन स्केलर पोटेंशियल, तो dV किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ B.dr, इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो इतना हो गया, ये आएगा चेंज इन पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट में पोटेंशियल की बात करता हूँ तो पोटेंशियल होता क्या है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r होता था, ये होता था स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर मैं मैग्नेटिक पोटेंशियल की बात करूँगा, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, तो चार्ज को रिप्लेस किससे करूँगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और चार्ज किससे रिप्लेस हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ है पोल स्ट्रेंथ से m से डिवाइडेड बाय r, ठीक है। ये आ गया पोटेंशियल, v आ गया, v अब पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल निकालना मेरे को, तो चेंज इन पोटेंशियल ऊपर से देखो v किसके इक्वल आएगा, B.r आएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन करेंगे B.r आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड मेरे को गिवन है ही, देखो मैंने ये तो वैसे ही बताया चीज़ों को, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो आपके पास क्या गिवन है, b आपको गिवन है कितना है, 0.2 इंटू 10⁻⁻3, ये गिवन है भाई। चलिए आगे मेरे पास क्या है, r कितना है गिवन है, r भी गिवन है 50, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर, 5 दूनी 10, कितना आ गया 1, यानी कि 10⁻³
इतना टेस्ला मीटर। ठीक है, अब देखो इसके आगे नेगेटिव साइन भी है तो उसको भी लिखो, लेकिन नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीज होगा। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? डिक्रीज पोटेंशियल। ठीक है, डिक्रीज पोटेंशियल। डिक्रीज पोटेंशियल। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। हो गए 3 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आए किसी क्वेश्चन में तो पूछ लेना। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? वैसे तो आनी नहीं चाहिए, पर आ भी सकती है, तो कुछ आई तो पूछ लो। क्वेश्चन 4 है फिगर 36 E1। वैसे तो दिख रहा होगा लेकिन बना देते हैं एक बार। ऐसे कुछ फिगर बनाया हुआ है, एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, यहाँ पे पोटेंशियल है V है, और ये हमारी एक्स है, किसमें? इन सेंटीमीटर। जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ से देखो एक ऐसे दे रखे हैं, ऐसे पोटेंशियल दे रखे हैं। ठीक है, इस पे 0.1, इस पे 0.2, 0.3 और इस पे है 0.4। सबके साथ मल्टीप्लाई में 10⁻⁻⁴। इसके साथ भी 10⁻⁻⁴ है। सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेना 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये दे रखा है। और ये देखो उसके साथ ही ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, ये 10 पे दे रखी है, ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है। ये क्वेश्चन है, ऐसे कुछ दे रखा है क्वेश्चन। अब देखो इसमें करना क्या है। फिगर जो है शो कर रहा है सम ऑफ द इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट इन द रीजन। हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो मैग्नेटिक फील्ड बी किसके इक्वल होता है? सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। बी इज इक्वल टू, हमने पीछे ही देखा, रिलेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स। तो बी क्या होगा? माइनस का डी वी बाई डी एक्स, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल पे है तो हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो चेंज इन पोटेंशियल तो आपको पता चल रहा है कितना है, 0.2 माइनस 0.1, तो मतलब कि 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴ वही आ रहा है। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। तो यहाँ से देखो ये 30 डिग्री एंगल है, तो इसको एक्सटेंड करोगे परपेंडिकुलर बनेगा, ये थीटा है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है वो बतानी है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालोगे तो अननोन बाय नोन निकाल लोगे। कैसे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूँ मैं, तो क्या आएगी? अननोन बाय नोन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मान लेते एक्स, परपेंडिकुलर में एक्स है, डिवाइड हाइपोटेन्यूज कितना है? 10 दे रखा है, 20 माइनस 10, 10, दैट्स विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? साइन थीटा। साइन 30 डिग्री है, थीटा मतलब 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ये कितना आ गया? एक्स किसके इक्वल आ गया? एक्स आ गया 2 पंजे 10, तो ये आ गया 0.05 मीटर। मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर में था, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आ गया। क्यों? हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल रहा है। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल रहा है तो पोटेंशियल सेम है सब सरफेस पे, तो ये चेंज आ रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो चेंज कर रही है। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? यहाँ से 0.05 रख लो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किसके इक्वल आ गया? -2, नेगेटिव साइन तो साथ में है ही, -2 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये आ गया। इतना टेस्ला लगाना है लगा दो, नहीं तो यूनिट का थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, बड़े सिंपल क्वेश्चन लग रहे होंगे, कुछ भी नहीं है वैसे तो। ठीक है, इजीली कर पाओगे,
कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं? द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 10 सेंटीमीटर अवे, दूर है, फ्रॉम अ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल से 10 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए डी है 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। चलिए 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। उसके बाद आगे क्या दे रखा है? अवे फ्रॉम अ मैग्नेटिक डाइपोल इज फाउंड टू बी 2 पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। उसके बाद बी 2 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डाइपोल, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है डाइपोल का। मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब एम निकालना है, एम फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। ये केस बने, ये चीज़ दे रखी है और ये निकालना है। अब इसमें पार्ट बनाए हैं। ए पार्ट क्या कह रहे हैं? ए पार्ट है एंड ऑन पोजीशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये मान लीजिए मेरा मैग्नेटिक डाइपोल है। डेरिवेशन आप चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए डेरिवेशन में तो पूछ लेना, वो भी प्रॉपरली आपको करवा देंगे। मान लीजिए ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है कितनी? यहाँ पे एंड पॉइंट पे निकालना है। तो ये एंड पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए ये डी है पूरी, डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ का डेरिवेशन कैसे आएगा, मैं उसका आइडिया दे देता हूँ आपको, ठीक है। डेरिवेशन से इसका रिलेशन है पूरा, ठीक है। अब नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, नॉर्थ पोल की वजह से और साउथ पोल की वजह से। अब देखो साउथ पोल क्या करेगा? साउथ पोल राइट हैंड थंब रूल लगाएं, ठीक है। अगर मेरा राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे मान लेना, ये मेरा राइट हैंड थंब रूल है, किधर जा रहा है? पी पॉइंट पे रखते हैं, आउटवर्ड रखेंगे, ठीक है। तो ये देखो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ कौन सा है? साउथ पोल, साउथ पोल में अंदर की तरफ आएगा। ये देखो कर्ल होके बाहर की तरफ आएगा, बाहर की साइड कौन सा है? नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल में बाहर की तरफ होगा फील्ड और साउथ पोल में अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड जो बताएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड, ये बी एस की वजह से होगा और ये बी एन की वजह से आउटवर्ड होगा, ठीक है। हो गया। चलिए जब इसको सोल्व करोगे ना इन दो रिलेशंस को, तो हमारे पास फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। बी एन माइनस बी एस करोगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इसको सोल्व करोगे ना, तो बी किसके इक्वल आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0/4 पाई एंड ऑन पोजीशन पे। ये हमारा एंड ऑन पोजीशन है, ठीक है, एंड ऑन पोजीशन है, ठीक है। μ0/4 पाई 2m डिवाइडेड बाय आर की क्यूब, मतलब डी की क्यूब, ठीक है। ये आएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर यही चीज़ इसका बी पार्ट है, चलो बी पार्ट की बी पार्ट में बात कर लेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी निकाल लोगे, ये बी रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो मैंने बता दिया, इसका डेरिवेशन आप कर सकते हो। अगर डेरिवेशन में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेना, एक बार डेरिवेशन देखोगे हो जाएगा। और ये रिलेशन जो है बी का ऑटोमेटिकली क्वेश्चन के साथ याद होते चलेंगे आपको, ठीक है। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखो इस चीज़ का क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है बी किसके इक्वल है? बी इज इक्वल टू μ0/4 पाई डिवाइडेड बाय इंटू 2 चलो ये तो देख लेना आप, ठीक है। मैंने रिजल्टेंट बता दिया आपको, सिंपल है। जो आपका पीछे वाले रिलेशन है उनको यूज़ करो और निकाल लो, ठीक है। ये एम आएगा, ठीक है। चलो इसको छोड़ दो, रिलेशन को आप एक बार चेक कर लेना, डेरिवेशन को। अगर डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो वो बता दूंगा मैं, ठीक है। कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है, जब आप लगाओगे ना तो सारी चीज़ सॉल्व हो जाएंगी आपकी, ठीक है। चलिए ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड, फाइनल तो यही आएगा। इसको छोड़ो, और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, मैं डेरिवेशन छोड़ता हूँ आपके ऊपर।
ये फाइनल रिजल्ट आएगा इसको यूज़ करके। यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ बी किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है 10⁻⁻⁷ इंटू 2 एम मेरे को निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट है ना, डिवाइडेड बाई डी की क्यूब, डी कितना है 10 इसकी क्यूब करूँगा तो 10⁻³ ये हो गया। अब यहाँ से देखो बी कितना है मेरे पास 2 इंटू 10⁻⁻⁴ है, भाग में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 10⁻⁻³ दैट्स विल बी इक्वल टू 10⁻⁻⁷ इंटू 2m। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो m आ गया, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट 1 आ गया, यूनिट वगैरह लिख लेना अपनी। ठीक है, चलिए ये था मेरा ऑन एंड ऑन पोजीशन। अगर इसी का बी पार्ट है इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ द डाइपोल, ब्रॉड साइड की बात कर दे, ये ब्रॉड साइड की ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखते हैं। देखो अगर डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं बार बार बोलता हूँ, अपना कमेंट में लिख देना कोई डेरिवेशन में कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा हो ना, तो वो डेरिवेशन भी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप प्रॉब्लम बताओ अपनी कहाँ से किसको आ रही है। क्लास वगैरह में तो मैं डेरिवेशन बता देता हूँ कैसे होंगी सोल्व। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन करता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन चीज़ों को देख पाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑन ब्रॉड साइड। अगर ये ब्रॉड साइड की बात करें तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड था, डाइपोल था, साउथ और नॉर्थ पोल, ये साउथ था और ये नॉर्थ था। देखो मैंने कहा था एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन तो यहाँ। ठीक है, अगर ब्रॉड साइड बोले ना तो टॉप पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब नॉर्थ पोल को यहाँ से मिला दो, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल को मिला लो। ठीक है, ये आ गया। अब देखो राइट हैंड थंब रूल का ही से ही देखो, मेरे को जाना है ऊपर टॉप की तरफ, तो नॉर्थ से कहाँ जाएंगे, इधर नॉर्थ था, नॉर्थ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ आउटवर्ड। उसके बाद साउथ में किधर आएंगे, इनवर्ड अंदर की तरफ। थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कैसे समझो इसको, थोड़ा आइडिया लेके। ठीक है, नॉर्थ से एक ही चीज़ से, कंसेप्ट इसका अलग होता थोड़ा, लेकिन इसी चीज़ से समझने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको करनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, आपके लिए थोड़ा ईजी करने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, नॉर्थ से आउटवर्ड तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। यहाँ से साउथ की तरफ क्या आ रहा है, इनवर्ड आएगा। देखो नॉर्थ से ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी तरफ ये डाउनवर्ड आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो डाउनवर्ड ये बी एस आ जाएगा। इसका रिजल्टेंट इधर होगा, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट। अब देखो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, बी इज इक्वल टू बी एन प्लस बी एस, बी एन प्लस बी एस। ठीक है, कर लोगे, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कर लोगे इस चीज़ को सोल्व। डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा प्रॉपर डेरिवेशन विद एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आए तो ये देखो ऐसे ही कंसेप्ट बना हुआ है। ठीक है, ऐसे इसका डेरिवेशन है। अब नॉर्थ की वजह से बता दोगे, साउथ की वजह से निकाल लोगे, दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, दोनों को अगर जोड़ोगे ना मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, जो ऊपर वाला है सेम रिलेशन क्या है, ऊपर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, अब क्या आ जाएगा 2m/d की क्यूब था, तो यहाँ आ जाएगा m/d की क्यूब। बस कुछ भी, ये 2 जो टाइम है वो आएगा एक्स्ट्रा ऊपर वाले में, इसमें वो नहीं आएगा। ठीक है, वो चीज़ आपकी डेरिवेशन से क्लियर हो जाएगी अगर आप डेरिवेशन को देखोगे कैसे हो रहा है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेना। चलिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी। अब देखो बी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से बी कितना दे रखा आपको, ऊपर कितना दिया था 2 इंटू 10⁻⁻⁴। चलिए लिख दिया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 10⁻⁷, एम हमें निकालना है, डी की क्यूब यानी कि 10⁻⁻3। इधर गया 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻3 कितना होगा 10⁻⁻7, 2 इंटू 10⁻⁻7 दैट्स विल बी इक्वल टू 10⁻⁻7 एम। तो यहाँ से एम इज इक्वल टू 2 आ गया। ये क्या है, एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था ना, ये क्वेश्चन 5 का हमें क्या निकालना था, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना था। 2 कंसेप्ट थे इसमें, एक तो एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ब्रॉड साइड मतलब इसके परपेंडिकुलर ऊपर टॉप की तरफ, और एंड ऑन द एक्सियल लाइन, लाइन की अकॉर्डिंग। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए डेरिवेशन देख लेना, कोई प्रॉब्लम आए कहीं से, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो उसकी बता देना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कुछ ज़्यादा मुश्किल तो लग नहीं रहे होंगे। देखो थोड़ा डेरिवेशन वगैरह है वो तो आपको देखने पड़ेंगे, रिलेशन आपको याद हो जाएंगे। एक दो बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा बहुत लिंक करोगे ना डेरिवेशन से, डेरिवेशन कैसे आ रहा है, इसका कैसे सोल्व हो रहा है, तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाती हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए कहीं से तो पूछो, बैठे हैं हम यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर थोड़ी बहुत नॉइस हो तो यार करना एडजस्ट, कोशिश तो करता हूँ ना हो पर फिर भी हो ही जाती है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं, शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल, जो मैग्नेट का डाइपोल है, इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट विद द सेंटर ऑफ द डाइपोल मेक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स √2 विद द मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं। मैग्नेटिक डाइपोल बनाओ सबसे पहले तो। ये मेरे मान लीजिए मेरा मैग्नेटिक डाइपोल है, साउथ और नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। आगे देखो क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट विद द सेंटर ऑफ द डाइपोल मेक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स, एंगल बनाती है पॉइंट से tan इनवर्स ऑफ √2, तो एंगल बना दिया इसने tan इनवर्स √2 एक्सिस से। तो मान लीजिए ये एंगल बन गया। अब देखो जब ये रोटेट करेगी तो इसमें डिवाइड होंगे, ऊपर की तरफ करूँगा तो मैं रेडियल कंपोनेंट BR होगा, और जब ये ऐसे करेगी तो B थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया मान लीजिए B थीटा, और नेट आ जाएगा इधर, ये मेरा B नेट आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसके साथ एंगल कितना है, अल्फा। अगर मान लीजिए इसके साथ एंगल है अल्फा और इसके साथ है थीटा, तो ये क्या कह रहा है, tan इनवर्स ऑफ 2√3 विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो इस पॉइंट पे, पोजीशन पे मेरा पोटेंशियल गिवन होता है मेरे को, पोटेंशियल V कितना होगा। सबसे पहले पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा वो मेरे को पता है, μ0/4 पाई m cos θ/r², ये होगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन आप चेक कर सकते हो, प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ठीक है, मैं करवा दूंगा प्रॉपर डेरिवेशन। ठीक है, चलिए ये पोटेंशियल आएगा μ0/4 पाई m cos θ/r²। चलिए अब देखो मेरे पास रेडियल कंपोनेंट भी है, एंगुलर कंपोनेंट भी है, तो जो B रेडियल कंपोनेंट होगा ना वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पोटेंशियल से रिलेट करते हैं, तो E इज इक्वल टू माइनस dV/dx होता है। तो यहाँ पे क्या है, B इज इक्वल टू माइनस का dV/dr। ठीक है, ये R कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब B थीटा की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, B थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, B थीटा विल बी इक्वल टू माइनस का dV/ में, जब एंगल में आएगा RD थीटा हो जाएगा ये। जब ये थीटा के क्रॉस करेगा तो चेंज इन थीटा कितना आ रहा है, रेडियस के RD थीटा है, आर्क आ जाएगी, ये मेरी आर्क आ जाएगी। ठीक है, एंगल विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ लेते हैं ना, तो आर्क आ जाएगी RD थीटा ये वाली। ठीक है, ऐसे होगा। थोड़ा कहीं से कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखो V की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, यहाँ पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, एक में आएगा साइन थीटा, एक में आएगा कोस थीटा। जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे R है, कोस का कोस है, यहाँ पे थीटा का डेरिवेटिव होगा तो थीटा कोस का चेंज होएगा। ठीक है, कर लोगे तो जो हम फिर क्या करेंगे, हम जब डिवाइड करेंगे ना tan थीटा आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू B θ/BR।
क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हर एक चीज़ नहीं करवा रहा हूँ। अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक चीज़ सॉल्व करके, ये कि माइनस का डी वी अपॉन डी आर की क्या वैल्यू होगी और बी थीटा की क्या वैल्यू होगी, तो आप कमेंट में बता देना, वो भी करवा देंगे। लेकिन इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मतलब डेरिवेशन बुक में गिवन है, ठीक है, इसलिए मैंने ये करवाना जरूरी नहीं समझा। जब बी थीटा बाय बी आर डिवाइड करोगे तो हमारे पास आउटपुट आएगी टेन थीटा, ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आउटपुट आएगी। चलिए ये आउटपुट आएगी। अब देखो यहाँ से क्या होगा, जब बी थीटा बाय बी आर मेरे पास है, देखो यहाँ से देखो ये एंगल था इसके साथ एल्फा, एल्फा एंगल है, तो देखो बी थीटा अपॉन में बी आर, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या होगा टेन थीटा, बी थीटा बाय बी आर एंगल आ जाएगा, ठीक है। जब इसकी वैल्यू आप पुट करोगे ना, पुट करोगे तो आपके पास एंगल निकल आएगा, ये डिवाइड करोगे तो आपके पास ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगा टेन थीटा बाय टू, दैट्स विल बी इक्वल टू टेन एल्फा, ये आएगा, ठीक है। इसकी जो बी थीटा और बी आर की वैल्यू आएगी यहाँ से, बी थीटा और बी आर आप डेरिवेशन में चेक करो, इसकी वैल्यू यहाँ इक्वल में पुट करो और उनको डिवाइड करके देखो क्या बन रहा है, यही बनेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूँ इससे आगे, देखो पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चीज़ें काफ़ी चीज़ें इसमें सोल्व हो जाती है हमारी, ठीक है। तो मान लीजिए इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, जो मेरे पास यहाँ से डाटा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है टेन इनवर्स ऑफ रूट टू मेक एन एंगल ऑफ, एंगल मतलब कि थीटा गिवन है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट टू, इनवर्स ऑफ रूट टू बुक में गिवन है, ये सब ये वाली चीज़ बुक में गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा लिख सकता हूँ इसको, टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, रूट टू के, अगर मैं स्केयर कर दूँ तो क्या आ जाएगा, टेन स्केयर थीटा, टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू टू। अब क्या करूँ मैं, इसे डिवाइड कर देता हूँ, टेन थीटा बाई टू, ये देखो टेन थीटा बाई टू, इसे कंपेयर करूँगा मैं इसको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वन बाई टेन थीटा, ये बचेगा, तो वन बाई टेन थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा। चलिए ये मान लेता हूँ मैं सेकंड, दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन। चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं क्या कुछ किया हमने अभी तक। देखो क्वेश्चन था शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस इफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट विद द सेंटर ऑफ द डाइपोल मेक एन एंगल ऑफ, देखो a point due to a magnetic dipole is perpendicular to the magnetic axis if the line joining the point with the center of the dipole जो make an angle of tan inverse रूट टू, ये एंगल बना रही थी, ठीक, ये दे रखा था विद द मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस से, तो उसको जोड़ते हैं तो वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पॉइंट पे मैग्नेटिक डाइपोल से होगा, ये कह रहा है। तो ये ऐसा कुछ कंडीशन बनी हुई थी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन को देखो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। उसके बाद देखो यहाँ से हमें क्या करना है, दो इक्वेशन बन गई पहली और दूसरी, इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूँ कंपेयर कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ से टेन एल्फा इज इक्वल टू कोट थीटा होगा, मतलब कि क्या कहना है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पॉइंट पे वो मैग्नेटिक डाइपोल इज परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री दिखाना है हमें, तो एल्फा दे रखा है थीटा दे रखा है, मैंने एंगल जो निकाल लिया, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन 1 and 2, तो टेन एल्फा इज इक्वल टू कोट थीटा हो गया। कोट थीटा को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट थीटा होगा, ये लिख दिया। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया, एल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो एल्फा प्लस थीटा, एल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर दिखाना था, ये रहा, ठीक है। चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
देखो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा हाँ घुमा के था, चीज़ें काफ़ी कंसेप्ट थे इसमें, अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं थोड़ा और देख लेना इसका डेरिवेशन वगैरह, और ना आए तो पूछ लेना दोबारा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो चीज़ें, जैसे बी आर का क्या होगा इसका डेरिवेशन करके दिखा दें, बी थीटा का भी डेरिवेशन करके दिखा दूँ। तो इन चीज़ों को एक बार आप खुद ट्राई करना, ना आए तो पूछ लेना, मैं हर एक चीज़ करवा दूंगा, हर एक स्टेप वाइज करवा दूंगा इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, क्वेश्चन को देख लेना बस एक बार, ठीक है क्या था। चलिए हो गया, यही क्वेश्चन था, थोड़ा एक अटपटा सा, बाकी क्वेश्चन ठीक है इस चैप्टर के लगभग, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा देख लो अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 7 नंबर है, अ बार मैग्नेट हैज़ अ लेंथ ऑफ, एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ दे रखी है L इज इक्वल टू, बार मैग्नेट की लेंथ, हम जो बार मैग्नेट है उसकी टोटल लेंथ लेते हैं 2L, दैट्स विल बी इक्वल टू 8, 8 क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। जो बार मैग्नेट लेते हैं, ऊपर देखो जो हमने बनाई थी साउथ और नॉर्थ पोल, और टोटल 2L लेंगे, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो डी दे रखी है मेरे को 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मतलब 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। चलिए हो गया। उसके बाद क्या है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इज फाउंड टू बी, ब्रॉड साइड बोला है तो आप समझ गए होगे माइंड में, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ब्रॉड साइड 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। देखो जो ऊपर किया वो क्वेश्चन थोड़ा चाहे भूल भी जाना है, ये क्वेश्चन थोड़े हैं इनको अच्छे से कर लेना, वो क्वेश्चन तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ब्रॉड साइड बोला है, ब्रॉड साइड का मतलब क्या होगा, देखो बार मैग्नेट दे रखी है जिसमें साउथ पोल था नॉर्थ पोल था, जो हम लेंथ की बात करते हैं ना, ये पूरी लेंथ की बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरी है 2L, ये बोल रहा है इसने, ठीक है। अब देखो ब्रॉड साइड का मतलब यहाँ का ही है, तो ये नॉर्थ पोल को मिलाओ, ये मिला दी, ठीक है, ये हमारी डी होती है, ठीक है, ये मेरी डी। तो इस नॉर्थ की वजह से आउटवर्ड होगा, साउथ की वजह से इधर होगा, रिजल्टेंट हमारा इधर आ जाएगा, जो ऊपर मैंने बताई थी, ठीक है। ये डी है, मेरे को किसकी चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो ये चीज़ होती है डी का स्क्वायर, ये हाफ में डिवाइड होगी, हाफ इधर गई हाफ इधर गई, मतलब एल इधर होगी एल इधर होगी। तो देखो जो नेट फील्ड आएगा बी किसके इक्वल आता था, BN प्लस BS, पूरा डेरिवेशन का खेल है, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा रिजल्टेंट इसमें, इसमें बी जो आएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, क्या लेते थे m डिवाइडेड बाई डी का क्यूब लेते थे, लेकिन जब क्या लेते थे, जब हमारी L नियरली टू 0 मतलब बार मैग्नेट बहुत छोटी होती थी तो लेते थे, तो यहाँ पे तो L की वैल्यू भी दे रखी है, तो इसलिए म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m डिवाइडेड बाई डी स्केयर प्लस L स्केयर की पावर 3/2 ये होगी। अब देखो अगर L 0 के इक्वल होता तो क्या हो जाता है, डी की पावर 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाता था, इसलिए डी की क्यूब ले लेते थे, ठीक है। डेरिवेशन में हर एक चीज़ बताई गई है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है डेरिवेशन में तो बताओ, वो भी करवा देंगे, ठीक है। यहाँ से देखो बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7, m हमें गिवन नहीं है, m हमें निकालना है, ठीक है, m डिवाइडेड बाय डी स्केयर प्लस एल स्केयर, डी कितना है 3 है, और L कितना है, L है 4, हाफ करेंगे ना, L 2L की बात है वो 8, तो हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, तो कितना हो गया 25, 25 का स्केयर रूट कितना हो जाएगा, नहीं 25 कैसे हुआ, एक मिनट, डी का स्केयर प्लस एल स्केयर, हाँ 25 हो गया यार, लिख लो, ठीक है। डी का स्केयर मतलब 3 सेंटीमीटर का स्केयर, 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्केयर,
प्लस 4 इंटू 10⁻⁻² का स्केयर, और इसका क्यूब करना है ना, ये होगा, यही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, फाइंड द पोल स्ट्रेंथ। इसमें पोल स्ट्रेंथ निकालनी है। ये है मैग्नेटिक मूवमेंट, है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट तो पहले तो डाइपोल मूवमेंट ही आएगा। अब आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसके इक्वल होता है। चलो उसको भी डिस्कस करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से अगर मैं एम को सोल्व करूँ तो कितना आएगा, एम निकालना है। अब देखो बी कितना मेरे पास, बी कितना गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। अब देखो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। अब 25 तो हो गया। अब 25 को क्या सोल्व करेंगे, करो 1 मिनट। बी आ गया, डिवाइडेड बाई 10⁻⁻7 तो इधर आएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू सोल्व करके लिख लो कितनी आएगी, ठीक है। ये जो नीचे पार्ट दे रखा है इसका हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, वो देख लेता हूँ। d² + l² की पावर 3/2, 3/2 करो इसको, वही तो सोच रहा था मैं। तो यहाँ से कितना हो गया 16 आएगा, प्लस 9 आएगा, 25 हो गया। 25 का हाफ करोगे और उसका क्यूब रूट करोगे तो हाफ कितना आया 5 आ गया। 5 इंटू 10⁻⁻² बचेगा, तो ये 5 इंटू 10⁻⁻² की क्यूब रूट, मतलब क्यूब बच जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। ऊपर वाला सोल्व करके, ठीक है, यहाँ से ये सोल्व करके 3, इसका हाफ सोल्व कर दिया, 3 पावर बच गई, 3 ले ली मैंने। 5 का क्यूब 125 और 10 की पावर 2 यानी कि 10⁻⁻6 बन जाएगा। 6 6 12 हो जाएगा, 7 नीचे कैंसिल कर दो। यहाँ से m आफ्टर सॉल्विंग दिस m कितना बनेगा वो देखो। अब यहाँ से m कितना बनेगा बताओ फटाफट कैलकुलेट करके, कितना बनेगा 125 इंटू 4 कितना आ जाएगा 500 बन गया। 500 इंटू 10⁻⁻5 ये बन गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना बस, ठीक है, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो कितना बच गया मेरे पास 5 इंटू 10⁻⁻3 ये बच गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ से आगे देखते हैं। मेरे को मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का मतलब है स्मॉल m चाहिए, ठीक है। ये क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। m मेरे पास आ गया कितना है 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया समझ में आपको। तो अब यहाँ से देखो क्या है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, m किसके इक्वल है, ये m इक्वल होता है 2 इंटू LM, 2LM के इक्वल होता है ये m, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से देखो m कितना है 5 इंटू 10⁻⁻3 और 2L किसके इक्वल है, दैट्स विल बी इक्वल टू 2L किसके इक्वल है 8 इंटू 10⁻⁻2, 8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू m। मेरे को चाहिए क्या है m चाहिए मेरे को, तो m को इधर रख लो 5 इंटू 10⁻⁻3, 3 को डिवाइड करो 8 से, 8 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। यहाँ से m आ जाएगा आपके पास, कर लोगे कैलकुलेट, m आ जाएगा। कैलकुलेट करके चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बता देना, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा देखना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आए कहीं से तो कमेंट में पूछ लेना, हम और एक्सप्लेनेशन के साथ भी बता देंगे अगर प्रॉब्लम आई तो इसमें, ठीक है। क्योंकि उसमें थोड़ा डेरिवेशन पार्ट ज़्यादा है क्वेश्चन को समझने के लिए भी, ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट आपको डेरिवेशन किया होगा, उसका रिजल्ट यूज़ कर दो। उसमें थोड़ा डेरिवेशन को, रिजल्ट को याद रखने के लिए, या फिर आप सिंपल पोटेंशियल वाला रिलेशन याद रखो, पोटेंशियल भी आप निकाल सकते हो किसी पॉइंट पे, ठीक है। नॉर्थ पोल की वजह से निकालो, साउथ पोल की वजह से निकालो, सोल्व कर लो, रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। वही पोटेंशियल भी वैसे ही निकालना है
जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से, ठीक है। ब्रॉड साइड पे ऊपर की तरफ ही करना है, ठीक है। डेरिवेशन वगैरह देख लेना अगर आपके हो तो एग्ज़ाम वगैरह में, और पूछ लेना अगर कोई दिक्कत आए तो। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।